अक्सर आपने देखा होगा कि राजस्थान के मारवाड़ी काफी सक्सेसफुल रहते हैं। उन्हें पैसे कमाने के सीक्रेट काफी अच्छे तरीके से पता होते हैं। यदि आप भी इनकी ही तरह पैसों के बारे में समझ और बिजनेस करने की कला के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम मारवाड़ी की ऐसी 3 स्ट्रेटजी के बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप बिजनेस में अपनी सक्सेस अचीव कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, चलिए शुरू करते हैं। आपको एक कहावत बताता हूं, अगर देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने, डर मिटाने के लिए थोड़ा सा मारवाड़ीपन तो होना जरूरी है। मारवाड़ी के बारे में एक एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कि जब कोई मारवाड़ी का बच्चा शाम को दुकान से घर लौटकर आता है तो उसके पिताजी उससे ये नहीं पूछते कि ग्रोस प्रॉफिट हुआ, बल्कि उससे यह पूछा जाता है कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ। अर्थात मारवाड़ियों का सबसे ज्यादा अटैचमेंट कॉस्ट के बजाय नेट प्रॉफिट में ज्यादा रहता है। आपको 2 मारवाड़ी के सिद्धांत बताता हूँ। पहला, मारवाड़ी के सिद्धांत के बारे में वे अपनी मर्जी से चाहे जितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं, परंतु उनका सिद्धांत यह है कि वे कभी अपनी लापरवाही से अपना पैसा वेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि वे कभी अपनी इग्नोरेंस से अन्य व्यक्ति द्वारा उन्हें ठगा जाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आता है, मारवाड़ी ऑलवेज बिलीव्स इन ऑप्टिमाइजेशन। इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को अपनाते हैं। जैसे अगर किसी मारवाड़ी की बिल्डिंग में एक्स्ट्रा एयर कंडीशनर चालू रहती है तो मारवाड़ी उसे इग्नोर करने के बजाय उस एसी के चालू रहने की वजह जानने के लिए सवाल पूछेगा। मारवाड़ी अपने कस्टमर को चाय जरूर पिलाता है ताकि अपने ग्राहक के साथ संबंध अच्छे बने रहे, परंतु वे भी किसी 5 स्टार होटल की नहीं, बल्कि किसी दुकान जहां पर चाय बहुत अच्छी बनती हो और उस चाय का स्वाद घर जैसा आए। मारवाड़ी कोई भी सामान खरीदता है तो उसके साथ उसकी मोनेटाइजेशन एक्सपेक्टेशन जुड़ी रहती है। अर्थात यदि वह उस चीज को खरीद रहा है तो क्या उससे वह इंटरेस्ट के समान पैसा कमा सकता है। जैसे गाड़ी खरीदेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, घर खरीदेंगे तो उससे क्या फायदा मिलेगा। अर्थात मारवाड़ी पैसे का मैक्सिमाइजेशन करना जानते हैं। इसे कुछ अलग सिद्धांतों से समझे तो मारवाड़ी का मानना है किसी भी प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ाकर ग्राहक को लूटना नहीं चाहिए, बल्कि उसके पहले कहाँ पैसा बचता है वहां पर ध्यान देना चाहिए। मारवाड़ी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसा उधार लेकर गया है तो उससे पैसा चुकाने की ड्यूरेशन से 3 दिन पहले वसूल सकते हैं तो यह डेफिनेटली करे, क्योंकि 3 दिन पहले पैसे लेने से 3 दिन पहले ऑनडी का इंटरेस्ट कम लगेगा, साथ ही इससे अल्टीमेटली फर्म को फायदा होगा। देखा जाए तो एक मारवाड़ी छोटी से छोटी चीजों से पैसा कमाने पर अपना फोकस रखता है। इसके अलावा अब जो यंग मारवाड़ी है उनकी स्ट्रेटेजी में बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि वे दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़कर नए नए स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं। बता दे कि फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट आदि की कंपनियों के फाउंडर मारवाड़ी है। ये इतने स्मार्ट है कि अपने बिजनेस में स्वयं के पैसों के बजाय वेंचर इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर का पैसा ले लगवा रहे हैं। वे इन्हीं पैसों से बर्न कर रहे हैं, उसी से फेम हासिल कर रहे हैं, उसी से वैल्यूएशन पा रहे हैं। सेकंड है अकाउंटिंग क्रिएटिविटी। आपको अकाउंटिंग में क्रिएटिविटी में महारत हासिल करने के लिए मारवाड़ियों से सीखना चाहिए। आपको बता दें कि मारवाड़ी के पसंदीदा नोबेल बैलेंस शीट पीएनएल स्टेटमेंट है। इनको मारवाड़ी बहुत देर तक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मारवाड़ी से 2 महत्वपूर्ण चीजें अवश्य सीखनी चाहिए। सबसे कम कॉस्ट पर कैपिटल कैसे लाया जाए, यह आपको मारवाड़ी से सीखना चाहिए। एक मारवाड़ी इतने कम ब्याज पर किसी से पैसे उधार लेता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा, जो पैसा एक मारवाड़ी ने किसी से उधार लिया है उसे फुले एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए, उससे ज्यादा पैसे कैसे बनाए जाए। ये एक मारवाड़ी की मास्टरी और अकाउंटिंग क्रिएटिविटी है। एक इंटरेस्ट एग्जाम वैसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि एक मारवाड़ी युवा अपनी कॉलेज की पढ़ाई करके आता है, वह अकाउंटिंग की फील्ड का होता है। वह जब अपने फैमिली के बिजनेस में नए इंटर होता है, इसके बाद वह कहता है कि इस साल P&L मैं बनाऊंगा और इस साल टैक्स की पूरी प्लानिंग मैं करूंगा। तो उसके घर वाले उसे यह करने के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद उसने बहुत बढ़िया P&L बनाया, टैक्स की प्लानिंग आदि बनाकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताएं। उस लड़के ने सोचा कि सीए साहब सवाल पूछेंगे, मेरी तारीफें करेंगे। इसके बाद सीए ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपना फोन उठाया और उसके पिताजी के पास कॉल कर दिया और कहा कि आपके लड़के ने बहुत सारे पन्ने दिए हैं, आप तो ये बताइए कि इस साल का टैक्स कितना भरना है। इसके बाद बाबूजी ने 1 नंबर दिया और तभी सीए की सभी बैलेंस शीट खत्म हो गई। अधिकतर मारवाड़ी घरों में देखा जाए तो अधिकतर बच्चे सीए और सीएस करते हैं, जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि यह नंबर उनको नेचुरल आते हैं। अब लास्ट 3rd पॉइंट है रिस्क टेकर। मारवाड़ी में जो आर है यानी रिस्क टेकर, यदि आप उस आग से लगाव नहीं रखोगे तो अपने बिजनेस में रिवॉल्यूशन नहीं ला पाओगे और बिजनेस में बाद रेवेन्यू भी नहीं आएगा। देश के बड़े बड़े रिच है, वे जन्म से रिच नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत मुश्किलों में अपने इस जीवन को खुद खाद्य किया है। ये छोटे गांवों, छोटे छोटे स्कूलों से निकले वह पढ़े हैं। इन्होंने जहां भी अपॉर्चुनिटी देखी वहां चले गए। जहां भी इन्हें जो धंधा अच्छा दिखा उसे करते रहे। न दिन देखा न रात देखी, बस मेहनत करते रहे। एक दूसरे से हाथ मिलाया। पार्टनरशिप की बार असफलता भी मिली, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी।
और रिस्क लेते हुए फिर उठकर खड़े होकर मेहनत करते रहे। अर्थात मारवाड़ी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे अपने पैसों को तिजोरी में खाली पड़े नहीं रहने देते, बल्कि कहीं न कहीं लगाने का प्रयास करते रहते हैं। मारवाड़ी का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ी। कुछ लोगों का समझना है कि जो पैसा बचाता है उसे मारवाड़ी कहते हैं। वही एक मारवाड़ी एक झूमला है। बल्कि आपको बता दें कि मारवाड़ी का एक बहुत पुराना इतिहास है। पहले हिंदू और जैन कमेटी के लोगों को मारवाड़ी कहा जाता है, जो कि राजस्थान से आते हैं। 1901 में एक एथनोग्राफिक क्लासिफिकेशन हुआ, जिसमें राजपूताना, अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल, सेरावगीस, खंडेलवाल, पोरवाल आदि ये सभी शामिल हो गए और धीरे धीरे बिजनेस कम्युनिटी को या बिजनेस में अपनी तेज बुद्धि रखने वाले व्यक्ति को मारवाड़ी बोल दिया गया। फिर यह शब्द और ज्यादा फैलने लगा, जैसे मारवाड़ी बुद्धि, बनिया बुद्धि, ट्रेडर माइंडसेट आदि। यह नाम क्यों फैला, इसे जाके लिए आप इतिहास में जाकर देखेंगे तो सबसे बड़े मनी लेंडर, सबसे बड़े फाइनेंस, सबसे बड़े ट्रेडर, सबसे बड़े बैंकर मारवाड़ी ही है। प्रख्यात लेखक गुरुचरण दास ने लिखा कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले का जो इनलैंड ट्रेड था, उसका अधिकांश हिस्सा मारवाड़ियों के कंट्रोल में था। जंग खत्म होने के पश्चात मारवाड़ी इंडस्ट्री की तरफ मुड़ गए और 1970 के आते आते मारवाड़ी लोग देश के प्राइवेट एसेट्स इंडस्ट्री के सबसे बड़े मालिक हो चुके थे। तो मारवाड़ी जहां भी जाते हैं तो वहां पर अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी लगाते हैं कि वो उस क्षेत्र के लीडर बन जाते हैं। वहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2011 तक फोर्ब्स लिस्ट में 25% लोग मारवाड़ी थे। एक यूके बेस्ड रिसर्च के अनुसार भारत के जो 1% रिचेस्ट लोग हैं, वह देश की 58% संपत्ति के मालिक है। वही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 1% में से 28% लोग मारवाड़ी ही है। बता दें कि देश के सबसे बड़े बड़े घराने जैसे जिंदल फैमिली, गौतम सिंघानिया, घनश्याम दास बिरला, अजय पिरामल और लक्ष्मी मित्तल आदि ये सभी मारवाड़ी ही है। वही जो अभी नए स्टार्टअप ऑनर है, जैसे कि लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल, ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल, फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन एंड बिन्नी बंसल, दीपिंदर गोयल जो कि जोमैटो के फाउंडर है, ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल, ये सभी मारवाड़ी ही तो है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर खत्म होती है और आपने इस वीडियो से यह तो जान लिया कि मारवाड़ी के बिजनेस के सीक्रेट क्या है। तो अगर आप गुजरातियों के बिजनेस के सीक्रेट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के सामने जो वीडियो आ रही है, इस वीडियो पर क्लिक करो। मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। तो मैं आपको वहीं मिलूंगा।